प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कुछ इस प्रकार से है। उत्पत्ति 25 अध्याय और 21 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रेबिका गर्भवती हुई। आमीन, हालेलुया। सच में आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन से। प्रार्थना के विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि सच में प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। हम जब विनती करते हैं और उस विनती में कितनी सामर्थ है, इस बात को हम इस वचन में देख रहे हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो दयालु है और वो सबसे बड़ी बात कि हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। एक प्रार्थना की जो सामर्थ है वो इस बात को हम इस वचन में देख रहे हैं। और उत्साहित होने वाली बात यह है कि परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को सुनता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि रेबिका इसहाक की पत्नी बांझ थी और इसहाक ने जब इस बात को जाना तो इसहाक ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी सुनकर उसकी पत्नी को परमेश्वर ने गर्भ की आशीष को दिया। सच में हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रार्थना से सब बातें संभव हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विनती करते हैं, तो प्रार्थना से वो सारी बातें जो हमारे लिए टफ है, जो हमारे लिए असंभव है, जो हमारे लिए मुश्किल है, वो परमेश्वर हमारे लिए उसको पूरा करते हैं। इसलिए मैं आज की सुबह में आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, विपत्तियों से होकर गुजर रहे हैं, संकटों से होकर गुजर रहे हैं, असफलताओं से होकर गुजर रहे हैं, जब आपकी परिस्थिति भी रेबिका के और इसहाक की तरह है कि आपकी कोई संतान नहीं है, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको जरूरत है इसहाक के तरह विनती करने की। आपको प्रभु यीशु मसीह से विनती करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह से अपनी इन समस्याओं के लिए जिससे कि आप जूझ रहे हैं प्रार्थना करें। इसहाक ने यहोवा परमेश्वर से विनती की और हम इस बात को देख रहे हैं 21 पद में कि परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी। हम इस बात को जानते हैं, बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर के कान उसके धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के कान हम सब की प्रार्थना की ओर लगे हैं। जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है, मत्ती 7:7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें देता है। हम उससे जब मांगते हैं तो वो हमें देता है। यदि आज इस वचन को आप बहनें सुन रही है जिनकी कोई संतान नहीं है, तो आप भी अपनी संतान के लिए इसहाक की तरह प्रार्थना करें और उससे मांगे, वो आपको देगा। यदि आपके पास जॉब नहीं तो अपने जॉब के लिए आप मांगे, लाइफ पार्टनर के लिए आप मांगे, अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए आप मांगे, क्योंकि परमेश्वर विनती सुनने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे विनती सुनने वाले प्रभु यीशु। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज की इस सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस वचन को जिन्होंने सुना है लॉर्ड फादर, प्रभु जब ये वचन इनके कानों ने सुना, इनके हृदयों ने ग्रहण किया लॉर्ड फादर, इसके अकॉर्डिंग प्रभु ये अपने जीवन में चल सके। खुदा, जिस प्रकार इसहाक ने मेरे प्रभु ये जानकर कि उसकी पत्नी बांझ है उसके लिए प्रार्थना की और वो गर्भवती हुई, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां अपने जीवन की समस्याओं के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करें, ताकि वो भी अपने जीवन में उन प्रार्थना के उत्तर को देख सके। जैसे कि इसहाक और रेबिका ने देखा प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन में उन प्रार्थना का उत्तर देखने पाए। जिन बहनों का प्रभु कोई भी संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें स्पर्श करें, उनकी संतान होने पाए यीशु के नाम से। आज ये जिस भी बात के लिए प्रार्थना करें लॉर्ड, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।